हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे हमारा सेक्शन फॉर्मूला। जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मैंने फर्स्ट लेक्चर आपके लिए अपलोड किया था, उस लेक्चर में हमने सीखा था कि किस तरह से हम डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज़ करके पॉइंट्स का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। एंड दैट कैलकुलेशन वी वर डूइंग ऑन दी ग्राफ पेपर। आज हम सीखेंगे सेक्शन फॉर्मूला। विदाउट फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। So students, before starting and solving the question, let's understand what is this section formula. तो जब भी आपको सेक्शन फॉर्मूला याद रखना है और किस तरह से आपको समझना है, हर क्वेश्चन में आपको इतना डेटा हमेशा गिवन होगा। आपको एक पॉइंट गिवन होगा, एक बी पॉइंट गिवन होगा, आपको उस क्वेश्चन में रेशियो गिवन होगा, राइट। एंड आपको एक पॉइंट गिवन होगा जिसके लिए हम कैलकुलेशन यहाँ करेंगे, जो कि हमारा ये पॉइंट है। तो इस पॉइंट के हम इस x एंड इस y वैल्यू को हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। सो द फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग x वी विल हैव m2 x1 m1 x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। सिमिलरली हियर m2 into y1 प्लस m1 into y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सो लेट्स अंडरस्टैंड। तो ये एक फिगर है जो आपको बनानी पड़ेगी हर क्वेश्चन को समझने के लिए, राइट। यहाँ पर हमारा एक पॉइंट है, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है एंड हमारा पास यहाँ पर रेशो है। तो इतना आपको समझ में आना चाहिए, राइट। सो लेट्स सॉल्व द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। सो व्हाट दिस क्वेश्चन सेज, दिस क्वेश्चन सेज, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। इन विच क्वाड्रेंट, तो ये हमसे पूछ रहा है कि कौन से क्वाड्रेंट में द पॉइंट पी दैट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट ए एंड बी इन द रेशो 2:3 लाइज। तो स्टूडेंट्स हमसे पूछ क्या रहा है, तो सबसे पहले मैं अपना डायग्राम, एक रफ डायग्राम को यहाँ पर क्रिएट करेंगे इस तरह से। हमारे पास एक पॉइंट ए है जिसमें x की वैल्यू हमारे पास 5 और y की वैल्यू माइनस का, x की वैल्यू वी हैव 2 एंड y की वैल्यू -5 है। हमारे पास एक बी पॉइंट है जहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू 5 है एंड y की वैल्यू 2 है एंड वी हैव अ पॉइंट P, राइट। अब इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं स्टूडेंट्स, x एंड y, अभी हम पढ़ के आए हैं। एंड वी हैव दिस रेशियो 2:3 which is m1:m2। दिस इज वी हैव x1 y1, दिस इज वी हैव x2 एंड y2। तो सबका स्ट्रक्चर स्टूडेंट सेम रहेगा। अब यहाँ हमसे पूछ रहा है कि जो पॉइंट आएगा, ये पॉइंट हमारा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा। तो क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम एक प्लेन को डिवाइड करते हैं तो यहाँ हमारे पास क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्वाड्रेंट सेकंड, क्वाड्रेंट थर्ड एंड क्वाड्रेंट फोर्थ बनते हैं। क्वाड्रेंट फर्स्ट में स्टूडेंट्स हमारे पास दोनों प्लस की वैल्यूज होती हैं। क्वाड्रेंट सेकंड में स्टूडेंट्स हमारे पास x की वैल्यू माइनस में होती है, y की वैल्यू प्लस में होती है। क्वाड्रेंट 3 में स्टूडेंट्स हमारे पास दोनों ही माइनस में होते हैं एंड क्वाड्रेंट 4 में स्टूडेंट्स हमारे पास एक प्लस में होता है और दूसरा आंसर हमारा माइनस में होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है चार क्वाड्रेंट का कि कहाँ पर कौन कौन सी वैल्यूज हमारी आती है, राइट। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड लेट्स पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। सो हमें P पॉइंट निकालने के लिए x कैलकुलेट करना पड़ेगा। दिस इज द x वी हैव टू कैलकुलेट हियर। द फॉर्मूला इज m2 x1 प्लस m1 into में x2 divided by m1 plus m2। Similarly for calculating y we have m2 into में y1 plus m1 into में y2 divided by m1 plus m2। So let's put the value। m2 we have here is 3 into x1 we have 2, m1 we have 2 into में x2 we have 5 divided by m1 plus m2 which is 2 plus 3 we have this 5, okay। So for the purpose of calculating y we have m2 3, y1 we have this -5, तो इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे, प्लस m1 हमारे पास है 2, y2 हमारे पास है 2 डिवाइडेड बाय 5, ओके। So 3 to the 6, 5 to the 10, 6 and 10 we have this 16 divided by 5 x point and we have y point here। 3 5s are 15 माइनस का एंड प्लस 2 2s are 4 डिवाइडेड बाय 5। तो 15 माइनस 4 आप करेंगे तो 11/5। तो ये हमारे पास y के, तो हमारे पास यहाँ जो कोऑर्डिनेट आया है उसमें एक कोऑर्डिनेट हमारा पॉजिटिव है एंड एक कोऑर्डिनेट हमारा y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है।
तो ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा स्टूडेंट्स? तो यहाँ आप देख सकते हो जो हमारा क्वाड्रेंट 4 है उसमें x की वैल्यू स्टूडेंट्स, सो दिस पॉइंट would lie in फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। तो ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा जहां पर हमारा जो पॉइंट होता है उसमें x की वैल्यू प्लस की होती है एंड y की वैल्यू हमारे पास माइनस में होती है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को समझना जरूरी है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लोगे। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स दी अदर क्वेश्चन। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन फर्स्ट। सो हमें यहाँ पर बोल रहा है फाइंड द रेशो। तो आपको क्या ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, जब भी हमें रेशो फाइंड का क्वेश्चन आता है तो आपको वहाँ जो रेशो परज्यूम करना है, मानना है, वो आपको k:1 रेशो मानना है, ठीक है। सो लेट्स मेक अ फ्लो चार्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। तो रेशो हमने मान लिया स्टूडेंट्स यहाँ पे k:1 एंड वी हैव दिस पॉइंट जो कि डिवाइड कर रहा है लाइन को, जो हमारा p पॉइंट है, और हमारे 2 पॉइंट स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर गिवन है। सो लेट्स मेक अ रफ फिगर। सो a is 1/2 and 3/2. We have b here 2 and -5. We have p point here which is 3/4 and 5/12 एंड हम यहाँ रेशो जो स्टूडेंट्स मानेंगे वो k:1 को प्रिज्यूम करेंगे, राइट। सो अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा स्टूडेंट, जो हम सेक्शन फॉर्मूला सीख कर आए थे वही फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन सिर्फ ओनली वन वैल्यू के लिए सॉल्व करेंगे, राइट। क्योंकि हमें सिर्फ k की वैल्यू निकालनी है। तो आपको ध्यान रखना है जो हमारा x पॉइंट वाला कोऑर्डिनेट होता है p पॉइंट के अंदर, हम सिर्फ उसी को लेकर सॉल्व करते हैं। सो दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2, दिस इज m1 इज टू m2 वाला फॉर्मेट में हमारा लिख देंगे। सो x इक्वल्स टू m2 इंटू में x1 प्लस m1 इंटू में x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सो x हमारे पास स्टूडेंट है 3/4 इक्वल्स टू m2 आई हैव दिस 1, x1 आई हैव दिस 1/2, राइट, प्लस m1 आई हैव k, x2 आई हैव 2 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। सो लेट्स सिंप्लीफाई इट। इट विल बिकम 3/4 इक्वल्स टू 1 की 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बिकम 1/2 एंड वी हैव 2 की हम k से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बिकम 2k डिवाइड बाय प्लस k प्लस 1, राइट। सो लेट्स सॉल्व दिस फर्दर। 3/4 इक्वल्स टू 2k के नीचे हम डिनोमिनेटर में 1 पर अज्यूम करेंगे एंड क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इट विल बिकम 2, 1 प्लस 2 2 जा 4k डिवाइडेड बाय k प्लस 1 एंड ये 2 जो है हमारा वो यहाँ डिनोमिनेटर में आगे स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये 3/4 हमारा ऐसा ही रहेगा, 1 प्लस 4k डिवाइडेड बाय 2k प्लस 2। अब हम यहाँ पे स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। सो लेट्स सिंप्लीफाई इट। तो 3 2 जा 6k, 3 2 जा 6 इक्वल्स टू 4 प्लस 4 4 जा 16k। सो लेट्स शफल इट। सो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 6 माइनस 4 इक्वल्स टू 16k माइनस 6k। सो यहाँ स्टूडेंट्स 6 में से 4 हम माइनस करेंगे, हमारा बचेगा स्टूडेंट्स 2 एंड 16 माइनस 6 इट विल बिकम 10k। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे सो हमारे पास स्टूडेंट बचेगा यहाँ पे 2 1 2, 2 5 10k। सो हमारा जो k का आंसर है स्टूडेंट्स दैट वुड बी k इक्वल्स टू 1/5। सो द रिक्वायर्ड रेशो वी हैव इज 1:5। ओके, तो ये क्या है हमारा आंसर। तो जो हमारे पास रिक्वायर्ड रेशो है वो हमारा क्या है स्टूडेंट्स 1:5। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो जब भी आपको रेशो फाइंड करने के लिए बोलता है तो आपको हमेशा k:1 प्रिज्यूम करना है ऑन द प्लेस ऑफ m1:m2 जो हमने अपने फॉर्मूले में सीखा था सेक्शन फॉर्मूला के। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स दी अदर क्वेश्चन। So let's solve this question. What this question says? This question says find the ratio. Again we have this question, find the ratio in which y-axis divides the line segment joining point A and B point. Also find the coordinate of the point of the division. Right? तो इसमें स्टूडेंट्स हमको बोला है कि आपको सबसे पहले क्या करना है,
रेशो फाइंड आउट करना है। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम क्या करते हैं, पॉइंट बनाते हैं। तो पॉइंट ए वी हैव 5 and -6, point B we have -1 -4 and we have a point Y here। तो जब भी आपको y एक्सिस पे पॉइंट होता है तो आपको ध्यान क्या रखना है कि y एक्सिस पे जो पॉइंट होता है उसकी में x की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, 0, एंड y की वैल्यू कुछ ना कुछ होती है जो कि हमें नहीं मालूम, राइट। एंड यहाँ ये जो हमारा पॉइंट है, ठीक है, जो डिवाइड कर रहा है इस लाइन सेगमेंट को, दिस इज P। एंड यहाँ रेशो हमें निकालना है, हमें रेशो क्या मानना है स्टूडेंट्स, k:1, जो मैंने आपको बताया था कि जो हम फॉर्मूले में m1:m2 यूज कर रहे हैं उसको हम k:1 मानेंगे। एंड वी हैव दिस x1 y1, वी हैव दिस x2 y2। सो लेट्स फर्स्टली कैलकुलेट द रेशो, राइट। तो यहाँ अब रेशो कैलकुलेट करने के लिए आपको किस चीज का ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, तो जब भी आप रेशो कैलकुलेट करोगे इन दो वैल्यूज में आपको यहाँ पर x और y की वैल्यू दे रखी है, राइट। तो हम हमेशा कौन सा वाला पॉइंट यूज यहाँ पर करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये जो x की वैल्यू हमारे पास 0 आ रही है, यहाँ पर हमारे पास k आ रहा है, तो वी विल सॉल्व दिस फर्स्टली, राइट। सो लेट्स पुट दी वैल्यूज। x इक्वल्स टू m2 into x1 plus m1 into x2 divided by m1 plus m2, right? So let's put the values. X we have 0 and m2 I have 1 multiply by x1 I have 5 plus m1 I have k multiply by x1 x2, that is minus 1, m1 plus m2 would get k plus 1. So let's simplify it. 0 equals to 5 on the 5, right, plus minus minus, it will become minus k and it is k plus 1, okay। So let's further solve it। So यहाँ पर हम 0 के अपॉन में 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स कर देंगे। जब हम k प्लस 1 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम 0। जब हम 5 माइनस के की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 5 माइनस के, एंड k को स्टूडेंट्स हम इस साइड लेकर आएंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा दैट इज k इक्वल्स टू 5। तो k इक्वल्स टू 5 का मतलब स्टूडेंट्स क्या है, हमारा रेशो, द रेशो रिक्वायर्ड रेशो स्टूडेंट्स हमारे पास कितना होगा, जो हमने ऊपर लिखा था k:1, राइट। सो k की वैल्यू कितने आ गए स्टूडेंट्स हमारे पास 5, 5:1 हमारा यहाँ पर रिक्वायर्ड रेशो होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको सिंपल लगा होगा, बिकॉज ऊपर भी हम सिमिलर क्वेश्चंस को एक देख के आ चुके हैं, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पर हमने रेशियो स्टूडेंट्स निकाल दिया है, तो ये आपको ध्यान रखना है, राइट। अब यहाँ पर ये क्या बोल रहा था कि आपको पॉइंट ऑफ डिवीजन भी निकालना है, राइट। तो ये जो y की वैल्यू है हमें ये y की वैल्यू भी स्टूडेंट्स कैलकुलेट करनी है। तो y की वैल्यू हम स्टूडेंट किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें अब k की वैल्यू पता लग गई है, तो हमारा जो अब m1:m2 है दैट वुड बी 5:1। तो हमें y की जब वैल्यू निकालनी है तो सिर्फ हम अब यहाँ पर y वाली साइड सॉल्व करेंगे। सो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। सो y वाले साइड को सॉल्व करने के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, y इक्वल्स टू m2 इंटू में y1 प्लस m1 इंटू में y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, राइट। सो y की वैल्यू तो स्टूडेंट्स हमारी y ही रहेगी बिकॉज दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, हमें ये कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स। सो यहाँ पर m2 हमारा कितना स्टूडेंट्स आ जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है m2 हमारा यहाँ पर है 1, तो वी विल राइट हियर इज 1 मल्टीप्लाई बाय y1, y1 वी हैव -6, इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे स्टूडेंट्स, प्लस m1 वी हैव दिस 5 इंटू में y2 and y2 I have -4 divided by m1 plus m2 that is 6, 5 plus 1. So let's solve this, 6 1 the 6 minus 6 plus minus minus 5 4 the 20 minus का 20 and divided by 6. So the point of y would be -26 upon 6 can be divided with 3, yes. We can divide this by 2, 2 3 the 6, 2 1 the 2, 2 3 is 6, right। so the point जो हमारा y के पॉइंट पर है that is 13 upon 3।
तो जो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है एट पॉइंट पी पर, वो पॉइंट हमारा क्या बनेगा स्टूडेंट्स, जहां पर x की वैल्यू हमारी 0 थी एंड y की वैल्यू हमारे पास 13/3 है, 13/3। तो ये हमारा स्टूडेंट्स हो गया आंसर। तो इस क्वेश्चन में आपको दो आंसर बताने थे, पहले आपको रेशो बताना था जो कि रिक्वायर्ड रेशो हमने निकाला 5:1, उसके बाद आपको बताना था कि ये जो हमारा पॉइंट है, जो हमारा पॉइंट ऑफ डिवीजन है, इसमें y की वैल्यू क्या है। तो इस क्वेश्चन को आपको इस तरह सॉल्व करना होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। सो अगर कोई क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है तो आप इस वीडियो लेक्चर को दोबारा से देख सकते हो। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द अदर क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन अगेन, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान क्यों रखना है स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर दे रखा है ट्राई सेक्शन। तो ट्राई सेक्शन का मतलब क्या है कि जो हमारी लाइन सेगमेंट होगी उसके हम 3 पार्ट्स यहाँ पे रखेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और आपको क्या ध्यान रखना है, जब हमारे पास 3 पार्ट्स उस लाइन सेगमेंट के होंगे तो हमारे यहाँ पर 2 रेशियोज बनेंगे और 2 बार हमें यहाँ पर अपना सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो यहाँ स्टूडेंट्स हमको दिया गया है, so we have given this, let P and Q point of a trisection line, जो line segment that the point A and B such that P is nearer to A, find the coordinate of P and Q। तो आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, we have point A, right, A point we have 2 and minus का 2, so this will become B which is 7 and 4, and यहाँ पर A के पास हमारे पास P कोऑर्डिनेट है जिसको हम x y बोलेंगे, और एक हमारे पास Q कोऑर्डिनेट है जिसको भी हम x एंड y बोलेंगे। लेकिन आपको यहाँ ध्यान क्या रखना है, जब हम P वाले पॉइंट को मिड पॉइंट मानेंगे तब हम रेशियो स्टूडेंट्स लेंगे अपना 1:2, राइट। एंड जब हम Q वाले पॉइंट को मानेंगे स्टूडेंट्स तब हम रेशियो क्या लेंगे स्टूडेंट, 2:1, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है, ओके। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट। इसको हम बोलेंगे ट्राइसेक्शन क्वेश्चन। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब ट्राइसेक्शन क्वेश्चन में आ रखा है तब हम 2 रेशियोज बनाएंगे, और रेशियोज अगर हम P वाला पॉइंट ले रहे हैं तो ये रेशियो होगा, और Q वाला पॉइंट ले रहे हैं तो हम ये रेशियो होगा। सो स्टूडेंट जब हम यहाँ पर AP, जो हम फर्स्ट सॉल्यूशन यहाँ निकालेंगे, जब हम AP इस टू PB करेंगे, राइट, तो हमारा रेशियो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, 1:2, जो हम P पॉइंट के लिए कर रहे हैं। सो लेट्स कैलकुलेट दिस पॉइंट। सो पॉइंट निकालेंगे लिए स्टूडेंट हमारा फॉर्मूला क्या होता है, m2 इंटू में x1 प्लस m1 इंटू में x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, राइट। सेम वी हैव y here, y we have m2 इंटू में y1 प्लस m1 इंटू में y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको फॉर्मूलाज आपको याद हो गए होंगे। सो लेट्स पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। सो आई हैव दिस m1 is to m2। तो m2 मेरा स्टूडेंट यहाँ पर 2 है, x1 मेरा स्टूडेंट्स यहाँ पर दिस इज x1 एंड y1 एंड दिस इज x2 एंड y2, राइट। सो x m2 मेरे पास स्टूडेंट यहाँ पर आ गया 2, it will multiply by the x1 which is 2 plus m1 I have here is 1 and multiply by x2 I have here -7 divided by m1 plus m2 which is 3, right। So let's put the values of y, m2 I have 2, y1 I have minus का 2 plus m1 I have 1 multiply by y2 is 4 divided by 3, right। So let's multiply 2 to the 4 and 7 on the 7 minus का 7 upon में 3। Similarly here 2 to the 4 minus का plus 4 के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 जा 4 and divided by 3। तो 4 minus 7 it will become -3 upon 3 which is x equals to -1। सेम हेयर y equals to प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इट विल बिकम 0/3 एंड y का जो आंसर होगा हमारा वो यहाँ पर 0 होगा। तो ये हमारा स्टूडेंट पॉइंट निकल कर आया है कौन से इक्वेशन के लिए, जो हम फर्स्ट रेशियो लेके सॉल्व कर रहे थे। मींस कि ये जो P वाला पॉइंट है हमारा, इट इज वी हैव कैलकुलेटेड हेयर -1 एंड 0। तो ये पॉइंट स्टूडेंट हो गया हमारा -1 एंड 0, एंड नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दिस Q
पॉइंट, राइट। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर स्टूडेंट्स, क्यू पॉइंट को निकालने के लिए हम अलग से रेशो अपना लिखेंगे फॉर द पॉइंट क्यू। सो क्यू पॉइंट के लिए कैलकुलेशन के लिए रेशो हम मानेंगे स्टूडेंट 2:1, एंड जो हमारा पॉइंट ए है दैट इज x1 एंड y1, एंड पॉइंट हमारा जो स्टूडेंट बी है -7 और 4, यहाँ हम लिख लेते हैं ताकि हमें कोई परेशानी यहाँ पर ना हो, राइट। सो लेट्स पुट द formula and get the answer. X equals to m2 into my x1 plus m1 plus m1 into my x2 divided by m1 plus m2. Same for the y, m2 into my y1 plus m1 into my y2 divided by m1 plus m2. So let's put the value. M2 I have this 1, x1 I have 2 plus m1 I have 2 multiply by x2 I have -7 divided by 3. So y equals to m2 is 1 and y1 I have this -2 plus m1 I have 2 multiply by y2 that is 4 and divided by 3. So 2 ones are 2 plus minus minus 2 sevens are 14 and divided by 3, it will become students 12, that is 14 minus 2, it will become student 12 minus का and 3 4 जा 12. So x equals to हमारा यहाँ आ गया students 4. So let's calculate y. 2 1 are 2 minus 2 and 2 4 are 8 divided by 3. So 2 8 minus 2 it will become 6 upon 2 and 3 2 are 6. So यहाँ students y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2. So the point here is this for q. सो क्यू के लिए पॉइंट हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू 2. तो यहाँ पर जो हमारा क्यू पॉइंट है दैट इज x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू 2. सो ये दो पॉइंट्स अपने को कैलकुलेट करने थे स्टूडेंट्स हियर, एंड आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा. लिटिल बिट टेक्निकल बट दीज क्वेश्चंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो लेट्स सॉल्व द अदर क्वेश्चन. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. Firstly, a line intersect the y-axis and x-axis at the point P and Q respectively. If 2 -5 is the midpoint of PQ, right? Then find the coordinates of P and Q. तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है एंड आपको समझ में नहीं आया होगा. सो लेट्स ड्रॉ अ डायग्राम फॉर आर कन्वीनियंस सो दैट हम क्वेश्चन को समझ जाए. तो हमारे पास एक P पॉइंट है स्टूडेंट्स जो हमारा कहाँ पर है, y एक्सिस पर है. मैंने आपको बताया था कि जब भी पॉइंट हमारा y एक्सिस पर होता है तो वहां पर x की वैल्यू 0 होती है एंड y की वैल्यू कुछ ना कुछ स्टूडेंट होती है, राइट. एंड सेम हमारा जो पॉइंट यहाँ पर q है वो हमारा स्टूडेंट कहाँ है, x एक्सिस पर है. तो x एक्सिस पर जब पॉइंट है हमारे पास वहां पे x की वैल्यू कुछ ना कुछ वैल्यू स्टूडेंट्स होगी एंड y की वैल्यू हम वहां लेंगे 0. एंड जो हमारा मिड पॉइंट है वो हमारा क्या है स्टूडेंट, दैट इज द मिड पॉइंट विच इज 2 एंड -5. अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. सो व्हाट डू वी हैव टू कैलकुलेट हेयर स्टूडेंट्स, आपको ध्यान क्या रखना है. इस फॉर्मूले में आप बोलोगे कि सर इस फॉर्मूले में तो हमें रेशो गिवन ही नहीं है, तो मैं कहूंगा बेटा यहाँ रेशो की आपको जरूरत भी नहीं है. क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पर मिड पॉइंट दिया हुआ है. तो जब भी आपको मिड पॉइंट दे रखा हो तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, दोनों पॉइंट्स के एलिमेंट्स को जोड़ देना है, राइट. लाइक x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2. इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, राइट. तो x निकालने के लिए मिड पॉइंट को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, वो आप यहाँ ध्यान दीजिए. सो x निकालने के लिए हमारा मिड पॉइंट का फॉर्मूला होगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा स्टूडेंट, y1 plus y2 divided by 2, right. So we have here x1 y1, we have here x2 y2. So x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट हमारे पास यहाँ this 2. तो जो x आ रहा है हमारे पास यहाँ पुट कर देंगे स्टूडेंट 2. x1 मेरे पास यहाँ पर 0, x2 मेरे पास यहाँ पर है x and it is divided by 2. सेम y equals to y1 मेरे पास है
y plus, oh sorry, we have to put here the value of y, and y की जो वैल्यू है स्टूडेंट है वो है हमारे पास -5. y2 we have here is 0 divided by 2, so it is 2 equals to x upon 2. सो 2 के डिनोमिनेटर में 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4 एंड x इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ गया स्टूडेंट्स 4, राइट. एंड हेयर y plus 0 is y, it is y upon 2, क्रॉस मल्टीप्लाई विल डू 5 2 जा 10 इक्वल्स टू y. ओके, सो हमारे पास जो पॉइंट है P दैट इज 0 एंड y की वैल्यू हमारे पास क्या है स्टूडेंट, माइनस का 10. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट P एंड we have here point Q and that is x की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास आई है 4 एंड y की वैल्यू हमारे पास यहाँ 0 है. दिस इज द Q पॉइंट. आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे एंड दिस 5 क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि जब आपको मिड पॉइंट गिवन हो तो आप सेक्शन फॉर्मूला वहां पर अप्लाई नहीं करोगे, तब उस सिचुएशन में आप ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला आप यूज करोगे एंड आपको क्वेश्चन थोड़ा सा आसान पड़ेगा. सो आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे, जो कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हैं वो आपको समझ में आए होंगे. सो थैंक यू सो मच एंड काइंडली subscribe to my channel and share this to your friends. This was Tafsir Ahmed signing off. Thank you so much.